जय हिंद डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू राष्ट्रीय सेवा डिफेंस चैनल। मुझे पक्का भरोसा है आप सब सीडीएस और एफकेट की प्रिपरेशन में जोरों शोरों से लगे होंगे एंड बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि तुम्हारे सोर्सेस सही हो और तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड पता हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से पता हो। इसलिए वी हैव डिसाइडेड कि वी विल स्टार्ट practicing the previous year questions of CDS जिससे कि तुम्हारी प्रिपरेशन में एक्स्ट्रा स्टार्स ऐड ऑन हो जाएंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे, जो कि मेरा एक पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज इट्स पॉसिबल कि यू कैन स्कोर 10 on 10 marks in this portion of CDS. And in CDS, if you attempt 10 questions accurately, आपको पता ही है कि अगर एक क्वेश्चन 0.83 मार्क्स का है तो आपके 8 नंबर सीधा ही बढ़ रहे हैं या एड ऑन हो रहे हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि कुछ लोग 1-2 नंबर कम होने की वजह से, 3 नंबर कम होने की वजह से वो अपना पेपर नहीं क्लियर कर पाते हैं। अगर तो ये बात है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पक्का ही पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके 8+ मार्क्स इससे एड ऑन हो सकते हैं एज फार एज सीडीएस का पेपर इज कंसर्न। आई पर्सनली हैव क्लियर्ड सीडीएस का पेपर थ्राइस एंड इसमें मैंने पर्सनली 10 on 10 की एक्यूरेसी रखने की कोशिश की है हर अटेम्प्ट में, एटलीस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में। क्यों? क्योंकि बाकी पोर्शंस में गलतियां तो होती ही है, यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो गलती होने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। तो यू कैन बी 100% accurate in this portion provided you have practiced। तो हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके पहले हम थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए हम किस चीज की बात कर रहे हैं, उसके बाद ही हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए we'll start with all these terms जो हम यूज करने वाले हैं आगे। तो ऑलमोस्ट यू ऑल माइट हैव हर्ड अबाउट ये सारी टर्म्स। तो हम स्टार्ट करते हैं नाउन से। आप सबको पता ही होगा कि किसी भी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, any name of anything, any object, we call it as a noun. I'm just adding on one more thing. The subject matter जिसके बारे में एक सेंटेंस में बात हो रही होती है, वो चीज जो हमारी होती है वो नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, reading is my hobby. Reading is my hobby. In this किसकी बात हो रही है? रीडिंग की बात हो रही है। तो रीडिंग हमारा सब्जेक्ट मैटर है, रीडिंग हमारा नाउन है। इफ अगर आपको पहले से वर्ब के बारे में पता होता, वर्ब मीन्स एनी थिंग इन एक्शन। ठीक है, कोई भी चीज अगर एक्शन में है तो वो वर्ब होती है। तो आपको लगता है यार रीडिंग दैट मीन्स दैट पर्सन इज रीडिंग इन एक्शन, दिस विल बी अ वर्ब, बट नॉट, दिस इज अ नाउन। क्योंकि सब्जेक्ट मैटर है ये हमारे सेंटेंस का, इसलिए दिस विल बी अ नाउन। क्योंकि हमने वर्ब की बात कर ही ली है, हम वर्ब को डिस्कस करते हैं। एनीथिंग इन एक्शन, फॉर एग्जाम्पल प्लेज, ईटिंग। सेंटेंस, Ram plays cricket. So in this, plays is an action verb. That's why this is a verb, because this is an action. ऐसे ही अगर मैं कहूँ she writes short stories, इसमें writes क्या है? हमारा verb है। Very clear, very simple. उसके बाद pronoun क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है, इट्स अ प्रो वर्जन ऑफ नाउन। दैट मीन्स एनी वर्ड दैट सब्सटीट्यूट्स द नाउन, उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे सेंटेंस था रीडिंग इज माई हॉबी, और अगर मैं आप कहूँ इट इज माई फेवरेट टास्क, तो इसमें रीडिंग इज माई हॉबी, अब हम बोल रहे हैं इट इज माई फेवरेट टास्क, तो इट हैज टेकन द प्लेस ऑफ द नाउन रीडिंग। दैट्स वाई जो हमारा इट है वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इट, ही, शी, वी, दे, ये सारे जो वर्ड्स हैं, क्योंकि ये नाउन को सब्सटीट्यूट करते हैं, इसलिए हम उसको प्रोनाउन कहेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव क्या होता है? मोस्टली लोगों को ये पता ही होगा, याद ही होगा। जैसे मैं कहूँ शी इज गुड, तो इसमें गुड हमारा ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव है। क्यों?
anything that adds on more information, anything that qualifies a noun and a pronoun is known as a adjective. तो she क्या है हमारा प्रोनाउन, शी इज गुड, वो अच्छी है, मतलब प्रोनाउन में इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है। कौन इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है? गुड, तो इसमें गुड क्या होएगा? हमारा एडजेक्टिव होएगा। ठीक है, उसके बाद एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज, एन एडवर्ब खुद को ही क्वालिफाई करे, या तो वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, या तो वो फिर एक वर्ब को क्वालिफाई करे। क्वालिफाई का मतलब होएगा एड्स ऑन मोर इन्फॉर्मेशन। अगर मैं यहाँ पे कहती शी इज वेरी गुड, तो गुड इज एन एडजेक्टिव, वेरी इज एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन टू गुड। अब वो गुड नहीं है सिर्फ, अब वो वेरी गुड है। तो ये जो वेरी है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, तो इसमें जो वेरी है ये होगा हमारा एडवर्ब। ठीक है, अगर मैं कहूँ दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है, मतलब इंटेलिजेंट इज एन एडजेक्टिव, वेरी, वेरी इंटेलिजेंट है, वेरी होगा हमारा एडवर्ब। और ये वर्ब को क्वालिफाई कैसे करता है? शी रैन क्विकली, शी रैन, दिस इज अ प्रोनाउन, दिस इज अ वर्ब इन एक्शन। कैसे रैन? क्विकली रैन। तो क्विकली इज डिफाइनिंग रैन, उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, या हम कह सकते हैं शी रैन क्विकली, शी रन्स क्विकली, एनीथिंग। तो क्विकली जो है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, तो क्विकली हमारा एडवर्ब होएगा। तो वर्ब में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, या एडजेक्टिव में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, या एडवर्ब में, एडवर्ब का एग्जांपल भी देती हूँ तो मैं, शी इज मूविंग अराउंड एमलेसली, एमलेसली। तो इसमें मूविंग क्या है? वर्ब है। अराउंड इज डिफाइनिंग वो कहाँ मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है। हाउ शी इज मूविंग? एमलेसली शी इज मूविंग। तो ये खुद ही एडवर्ब है, अराउंड, और अराउंड को एमलेसली डिफाइन कर रहा है। तो एमलेसली क्योंकि एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, तो इससे हमें पता लगता है कि जो एडवर्ब है वो जब एडवर्ब को डिफाइन करता है तब उसके लिए कोई अलग से वर्ड नहीं है, उसको भी हम एडवर्ब ही कहेंगे। चाहे वो एडवर्ब को क्वालिफाई करे, चाहे वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, चाहे वो वर्ब को क्वालिफाई करे, वो एडवर्ब ही रहेगा। देयर इज नो स्पेसिफिक वर्ड। ठीक है, उसके बाद हमारी प्रेपोजिशन, नाम में ही पता लग रहा है, पोजिशन बताता है। पोजिशन कैसे बताएगा? फॉर एग्जाम्पल ऑन द टेबल, इन द स्काईज, अबव, बिलो, थ्रू द वुड्स, टुवर्ड्स द ग्राउंड। ये सारे वर्ड्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बता रहे हैं या पोजीशन बता रहे हैं, इसलिए ये सारे हमारे प्रेपोजिशंस होंगे। उसके बाद कंजंक्शन इज एनीथिंग दैट जॉइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। तो फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, बिकॉज। और इन सबको हमने याद नहीं करना फिलहाल, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, जो दो चीजों को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये हमारा कंजंक्शन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, एडवर्ब हो गया। बाद में एक्सेप्शंस भी आती हैं, वो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको पता लग जाएगा। तो बिकॉज हियर वी हैव क्लियर्ड आवर कॉन्सेप्ट्स, हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम इसी साल के पेपर से शुरू करते हैं, जो कि है हमारा CDS 1 2024। तो हम इससे अपने शुरुआत करेंगे। पहला है हमारा शी सिंग्स मच बेटर देन आई डू। शी इज अ प्रोनाउन, सिंग्स इज अ वर्ब। हाउ शी सिंगिंग? शी सिंगिंग बेटर। बेटर सिंग्स को डिफाइन कर रहा है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है, इसलिए बेटर हमारा एडवर्ब होएगा। और मच क्या होगा? मच बेटर, ये भी एडवर्ब होएगा। बट मच को हम किस तरह का एडवर्ब कहते हैं? इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर के और एग्जांपल्स, मच, एक्सट्रीमली, हाईली,
ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये सारे एडवर्ब्स की तरह जब फंक्शन करते हैं और एक्सट्रीमिटीज दिखाते हैं, तब हम उस एडवर्ब की फॉर्म को इंटेंसिफायर कहते हैं। अगर ऑप्शन में इंटेंसिफायर नहीं दे रखा तो हम एडवर्ब ही चूज करते हैं, बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्ब। पर यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा यार बेटर एडवर्ब कैसे हो सकता है, because we have to see the functioning of the word, not the meaning of the word itself. Good, तुम्हें लग रहा होगा good, better, best, bad, ये सब तो एडजेक्टिव होते हैं ना, बट ये फंक्शन कैसे कर रहा है सेंटेंस में, ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है, वर्ब को, इसलिए ये एडवर्ब ही होगा। उसके बाद द स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज। आई गिव यू अ चीट कोड फॉर द नाउन। जिस भी वर्ड के पीछे द एन लगा होगा, उसके आगे वाला वर्ड अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं है तो वो एक नाउन होगा, अगर तुम्हें उस वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता। इसका तो मतलब होता है न्यूज़पेपर्स में वो स्टोरी थी। तो अगर तुम्हें इस वर्ड का मतलब नहीं भी पता था, फिर भी इसका आंसर नाउन बहुत इजीली कर सकते हैं अगर तुम्हें ये बात पता होती, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। जब भी ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है तो वो नाउन होता है। सिंपली कहूँ तो द और एन लगा होगा तो वो नाउन होगा। अगर उसके पीछे वाली चीज जो है वो एडवर्ब या एडजेक्टिव नहीं है, द लग रखा है, गर्ल एक नाउन है, बट ये क्या है, एडवर्ब, ये क्या है, एडजेक्टिव। जस्ट वांटेड टू शो यू कि जिसके पीछे भी द एंड द लगा होगा, उसके आगे वाली चीज हमेशा नाउन ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज फंक्शनिंग एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेंटेंस, मतलब ये एक नाउन है, बट ये किस तरह का नाउन है, दिस इज वर्ब प्लस ing functioning like a noun. When verb plus ing is functioning like a noun, उसको हम कहते हैं gerund। ठीक है, इसमें और भी वर्ड्स है ऊपर वालों में जो तुम्हें पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनर। डिटर्मिनर इज अ फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, जो कि क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम, लिटिल, ठीक है, ये सब हमारे डिटर्मिनर्स हो गए। तो अगर ऑप्शन में डिटर्मिनर नहीं दे रखा तो हम एडजेक्टिव को चूज करेंगे। ठीक है, वी कवर्ड अ न्यू थिंग डिटर्मिनर, अ न्यू थिंग इंटेंसिफायर, अ न्यू थिंग जेरेंड, एंड टू न्यू थिंग्स मोर यहाँ पे है, तो हम वो भी कर लेते हैं। इन्फिनेटिव है जिस भी वर्ब के साथ टू लगा होता है, टू रन, टू ईट, तो अगर अकेले टू पे भी अंडरलाइन कर रखा है ना तो ये भी एक इन्फिनेटिव ही है, बट ये पूरा भी एक इन्फिनेटिव ही आप कहोगे। अगर तो ऑप्शंस में इन्फिनेटिव दे रखा है तो फिर तो टू इन्फिनेटिव होगा, और अगर प्रेपोजिशन दे रखा है तो फिर तो प्रेपोजिशन ही होगा ना। प्रीवियस ईयर्स में एक क्वेश्चन है जहाँ पे टू पे अंडरलाइन कर रखा है बट प्रेपोजिशन नहीं दे रखा ऑप्शंस में, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो इन्फिनेटिव कर देंगे हम ऑप्शंस में, दे रखा था क्योंकि। ठीक है, उसके बाद ये नई चीज हुई हमारी। उसके बाद एक और नई चीज है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, आई विल राइट इट हियर, पार्टिसिपल is a verb plus ing functioning like an adjective। कैसे कि ये जब हम पढ़ेंगे इस वर्ड को, पार्टिसिपल को, ये अब हमारा फोकस अगले वाली चीज पे डाल रहा होगा, अगली वाली चीज पे, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस डाल रहा होगा। तो जब भी verb plus ing is functioning like an adjective या is functioning like an extended version of a verb, उसको हम एक पार्टिसिपल कहते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे इसका तब आपको क्लियरली पता लग जाएगा। What made you choose the one rather than the other? The one मतलब ये क्यों चूज किया, वो क्यों नहीं चूज किया, तो मतलब ये वो क्या है, हमारा नाउन है, कोई चीज है, उसकी जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो ये वर्ड्स क्या हो गए, हमारे प्रोनाउन हो गए। ठीक है, कुछ लोग इसको नंबर को कंफ्यूज कर देंगे आंसर के साथ, बट हमने सिर्फ इसका इंडिविजुअलिटी नहीं देखनी है कि वन तो एक नंबर होता है, ऐसे नहीं, वन फंक्शन कैसे कर रहा है, वन इज फंक्शनिंग लाइक अ प्रोनाउन, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ नंबर, इट्स प्रोनाउन। देयर इज स्टिल सम वाटर, आई टोल्ड यू, सम वाटर, सम इज एन एडजेक्टिव, बट सम इज व्हाट फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, इंटेंसिफायर, सॉरी डिटर्मिनर। ठीक है, डिटरमिन करे क्वांटिटी को। उसके बाद नेक्स्ट, हुर्रे, ये एक इंटरजेक्शन है, बहुत सिंपल है, अलास, ओ नो,
ब्रावो, उफ, ऑल दीज थिंग्स जिनके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो सिंपली इंटरजेक्शन हो जाएगी हमारी, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, हैविंग इज अ वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी। इसका फोकस जब हम इसको पढ़ रहे हैं, हैविंग व्हाट, फिनिश्ड हर वर्क, तो ये बात आगे वाले ऑब्जेक्ट पे डाल रहे हैं, इसलिए हमारा ये जो हैविंग है इज फंक्शनिंग लाइक अ पार्टिसिपल। ऑप्शन से कर लो अगर नहीं पता था पार्टिसिपल का मतलब। कंजंक्शन तो पता है, दो चीजों को कनेक्ट करती है, कनेक्ट तो नहीं कर रहा। एडवर्ब तो ये बिल्कुल नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये तो नहीं है, तो अगर ये नहीं है तो फिर ये होगा। अब तो तुम्हें इसका मतलब भी पता है, अदरवाइज ऑप्शन से कर लेते। माई टीचर ऑलवेज मूव्स, मूव्स इज अ वर्ब, मूव्स वेयर, मूव्स अराउंड। तो मूव्स को डिफाइन कौन कर रहा है, अराउंड, तो अराउंड इज एन एडवर्ब। वर्ब को डिफाइन कर रहा है जो, वो एडवर्ब होता है। यहाँ पे ये एक नाउन है, नाउन को डिफाइन कर रहा है तो सिंपली एक एडजेक्टिव है, वेरी सिंपल। यहाँ पे द लग रखा है, फाउंटेन हेड है, कोई एडवर्ब एडजेक्टिव नहीं है, तो सिंपली ये एक नाउन है। बिकॉज मैंने बताया था द एंड द जब लग रखे होंगे वो एक नाउन होगा। The artist runs around the stage. So this is an action word. So therefore it's a verb. Very simple. Put the fork and the knife where? In the cutlery box. So this is telling the location. That's why it's a preposition. She came slowly up. She came slowly where? Up. तो कैसे आई वो? Slowly आई. Slowly आई ऊपर, इसलिए slowly जो है वो up को define कर रहा है, इसलिए वो हमारा adverb है. Oh no is simply an interjection because it's very simple. I told you exclamatory mark लग रखा है plus oh no is a feeling, intense feeling, तो interjection है. They are all, I told you, they ये सब जो होते हैं ये सारे हमारे pronouns होते हैं, ठीक है. The sun shone through the dull grey skies. Dull grey एडजेक्टिव है क्योंकि क्लाउड्स को डिफाइन कर रहा है, क्लाउड्स जो है हमारा नाउन है, इसलिए पूरा का पूरा हमारा एडजेक्टिव है. उसके बाद द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर, प्रिसाइडिंग इज वर्ब, प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग, किसके ऊपर प्रिसाइड कर रहा है, मीटिंग के ऊपर प्रिसाइड कर रहा है, इसलिए हमारा प्रेपोजिशन है. प्रिसाइडिंग ओवर, कॉल अप, कॉल इन, कॉल इनटू, ये सारे हमारे फ्रेजल वर्ब्स हैं और इनके साथ जो लग रखा होता है वो हमारा प्रेपोजिशन ही होता है. उसके बाद है cash machines permit people. What they do? Permit. Permit is an action verb, therefore it's a verb. Very simple. Next, the novel is loosely based on his. Loosely based. Based is a verb. कैसे based? Loosely based. Verb को describe कर रहा है तो adverb होगा. Since children have so much homework to do their playtime, I'll tell you one thing now. His book, her pen, his, her, इंडिविजुअलिटी में तो ये प्रोनाउंस ही होते हैं क्योंकि ये नाउन की जगह आते हैं. हिज, हर, इट, दे. पर नाउन के पीछे कभी भी एक प्रोनाउन नहीं आता. तो अगर ये एक नाउन है तो इसके पीछे प्रोनाउन नहीं आएगा. अगर तो ऑप्शंस में प्रोनाउन दे रखा है फिर तो हम प्रोनाउन ही चूज करेंगे. पर द मोस्ट सुटेबल विल बी, ऑल दीज आर एडजेक्टिव. ठीक है, कौन से एडजेक्टिव? पोजेसिव एडजेक्टिव. ये पोजेसिव है दोनों, हिज, हर. ये है हमारा टेक्निकलिटी में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू these questions will be adjective. किसकी बुक? उसकी बुक. It's giving information. Her pen.
तो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो और बोथ सबसे ज्यादा क्लोज होता है वो एडजेक्टिव रहता है। बट प्रोनाउन नाउन के पीछे नहीं आता है, इसलिए अगर ऑप्शंस में एडजेक्टिव दे रखा है वी विल चूज एडजेक्टिव, अदरवाइज हम प्रोनाउन को ही चूज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं देयर प्ले टाइम, इसमें देयर क्या है, पोजेशन शो कर रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। किसका प्ले टाइम, देयर, ये हमारा नाउन है। ओके, तो ये हमारा नाउन हो गया। नेक्स्ट, आई लाइक दैट बॉय। अब यहाँ पे ऑप्शंस में एडजेक्टिव नहीं दे रखा था, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट पेन, दिस बुक इज माइन। अगर तो है ना यार, दिस बुक इज माइन, दिस इज माई बुक, यहाँ पे तो नो डाउट, क्योंकि इसके साथ कोई नाउन नहीं है, इसलिए ये प्रोनाउन ही है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। पर यहाँ पे क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है, नाउन है, तो यहाँ पे ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट ऑप्शंस के हिसाब से तुम्हें चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्योंकि एडजेक्टिव नहीं था तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने चूज कर दिया। उसके बाद विच, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, क्या नहीं है, नो हैप्पीनेस, नो is defining happiness, this is an adjective and this is a noun. You have no sense, no sense, sense is a noun। देखो सेंस कोई चीज भी नहीं है, किसी चीज, कोई चीज भी, क्योंकि किसी चीज का नाम होता है ना एडजेक्टिव, ना ये कोई चीज है, ना कोई थिंग है, ना कोई प्लेस है, फिर भी एक नाउन है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शनिंग। सो दिस इज एन एडजेक्टिव, नो इज एन एडजेक्टिव, व्हाट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इट इज, डिटर्मिनर। तो सेंस हमारा नाउन है, नो हमारा डिटर्मिनर है। नन ऑफ दीज कार्स, नाउ आई विल टेल यू ऑल दीज ऑप्शंस। व्हाट आर दीज, डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवरी, डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सब। इंडेफिनिट में नन, नो वन, ये सारी चीजें जो कि डेफिनेट नहीं है, इसलिए इनडेफिनेट। रिफ्लेक्सिव हमारा हो गया जो माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ जैसे वर्ड्स होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव में जो हम बता रहे होते हैं, दिस वन, दैट वन, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव में हम कहते हैं ना, ईच एंड एवरी बॉय गॉट द necessary gifts, each one of them had his lunch। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। ओके, उसके बाद है वी शैल नाउ बिगिन, व्हाट, नाउ बिगिन, बिगिन व्हेन, नाउ, तो हमारे वर्ब को डिफाइन करा नाउ, इसलिए एक एडवर्ब है। उसके बाद ओइंग टू हिज हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस, तो ये हमारा प्रेपोजिशन हो जाएगा। ओइंग टू, जैसे मैंने तुम्हें बताया, कॉल अप, कॉल इन, ये सब बताया ना मैंने तुम्हें, तो ये प्रेपोजिशन रहेंगी हमारी, अगर इनको अंडरलाइन कर रखा होगा पूरे को। अदरवाइज इनको हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं, बट ये पूरा हमारा प्रेपोजिशंस रहेगा। ओ टू, ड्यू टू, ये सारे हमारे प्रेपोजिशंस रहेंगे। उसके बाद है माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयरफॉर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब तुम सोचोगे यार देयरफॉर कंजंक्शन क्यों नहीं है, कनेक्ट तो कर रहा है ये दो सेंटेंसेस को। यार कंजंक्शन जो है वो दो सिमिलर काइंड ऑफ सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे होता माई सिस्टर इज जस्ट 16 therefore my sister is not eligible to vote, या therefore she is not eligible to vote, तो my sister इसमें हमारा है subject, is just 16 हमारा verb है। यहाँ पे हमारा कोई subject ही नहीं है, subject missing है, इसी के subject को हम use कर रहे हैं इस sentence में। subject है नहीं, सिर्फ verb वाला part है, verb वाला part है, इसलिए दोनों साइड्स पे सिमिलर काइंड ऑफ सेंटेंसेस नहीं है, तो ये एक कंजंक्शन नहीं होगा। कंजंक्शन इज वेरी लॉयल, सिमिलर चीजों को, सेम चीजों को ये आपस में कनेक्ट करता है। एंड तो इन एनी केस हमारा हमेशा ही कंजंक्शन रहेगा, नो डाउट्स इन दिस। तो
इसलिए therefore यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है। अगर होता my sister is just 16 therefore she is not eligible to vote, उस टाइम पे हमारा जो therefore है वो कंजंक्शन होता। मैंने बताया था to होगा जहाँ पे वो हमारा infinitive होगा। Which way way is a noun, which way which is an adjective। ठीक है। alas interjection है, very simple। next जो भी हमारा होता है ना which who that this is the man who helped me, this is the book which I wanted, तो ये relative pronoun होता है। ये रिलेशन बता रहा होता है पिछले सेंटेंस का अगले सेंटेंस के साथ। this is the man who I met in the railway station, तो ये रिलेशन बता रहा है इसलिए relative pronoun। where there is will, where there, तो where जो है वो there को डिफाइन कर रहा है इसलिए हमारा adverb हो गया क्योंकि ये को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद alas वेरी सिंपल इंटरजेक्शन, जीरो से जीरो ऑलवेज, जीरो हमारा नाउन है और जीरो नाउन है। मे यू बी ब्लेस्ड विद all good things, all good is an adjective, things is a noun, कैसी good things, all the good things तो सारी की सारी है और एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है ये वर्ड इसलिए ये है हमारा एडवर्ब। उसके बाद the lake is one of the more beautiful ones in the country, beautiful ones is a noun, beautiful is an adjective क्योंकि beautiful ones। honesty is the best policy, honesty is not visible therefore it's an abstract noun। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑप्शंस में नहीं दे रखा था, जैसे गुडनेस हैप्पीनेस ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ऑप्शंस में नहीं दे रखा था तो हमने काउंटेबल को चूज कर दिया। काउंटेबल वो होते हैं जो हम काउंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बुक्स, एप्पल्स, ये सारी चीजें हम काउंट कर सकते हैं मैनुअली। प्रोनाउन तो तुम्हें पता ही है। कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे बुक भी एक कॉमन नाउन है, उसमें सारी बुक्स आ जाती हैं, गर्ल्स, लेडीज, बॉय, ये सारे कॉमन नाउन है क्योंकि इसमें सारी की सारी कैटेगरी ऑफ बॉयज आ जाते हैं, सारी की सारी कैटेगरी ऑफ लेडीज आ जाती है, तो ये बहुत कॉमन है। अनकाउंटेबल में वो चीजें जो मैनुअली हम काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल स्टार्स, राइस, ऐसी ऐसी चीजें। ऑलराइट, ये अनकाउंटेबल है। देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, दिस इज अ प्रोवर्ब जिसका मीनिंग अब तो तुम देख ही लो जाके। बता तो मैं भी सकती हूँ बट यू शुड चेक इट आउट योरसेल्फ। बिटवीन लोकेशन बता रहा है, दैट्स व्हाई इट्स प्रेपोजिशन। रावी एंड मेगा रीच्ड फर्स्ट, अब देखो ये कंजंक्शन क्यों है, रावी एंड मेगा रीच्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट है यहाँ पे और वर्ब भी है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है और वर्ब भी है इसलिए कंजंक्शन। ही इज मोस्ट सॉट आफ्टर टीचर, द, यहाँ पे डिटर्मिनर लिख रखा है ना, पर एक्चुअल में द क्या है हमारा डेफिनाइट प्रोनाउन, सॉरी डेफिनाइट आर्टिकल, वो होता है ना यार एंड द, ये हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और द हमारा डेफिनाइट आर्टिकल है, तो आंसर तो यही होना चाहिए था, इनडेफिनेट आर्टिकल, बट ऑप्शन से देख लेते हैं। इंटरजेक्शन तो पक्का ही नहीं है, एडजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता द किसी भी एंगल से, एडवर्ब भी नहीं हो सकता, तो मोस्ट सूटेबल इसमें पहला ही रह रहा था इसलिए हमने पहला चूज कर दिया। उसके बाद द कंक्लूजन्स दैट दे केम टू हाईली, हाईली मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, एडवर्ब होता है, पर किस तरह का एडवर्ब होता है, इंटेंसिफायर। हाईली क्या है, क्वेश्चनेबल है, तो हाईली क्वेश्चनेबल को डिफाइन करा है तो एडजेक्टिव को डिफाइन करा है इसलिए एक एडजेक्टिव है। द लग रखा है, देखने की जरूरत नहीं है वर्ड है ही क्या, नाउन भी पीछे, एडजेक्टिव भी नहीं है एडवर्ब भी नहीं है इसलिए नाउन हो गया हमारा। कैसे दिन, फार ऑफ दिन, दिन क्या है नाउन, फार ऑफ जो है वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए फार ऑफ हमारा है एडजेक्टिव। आई डोंट थिंक आई विल कम है बिसाइड्स, बिसाइड्स यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। देखो एडजेक्टिव तो ये है नहीं, प्रेपोजिशन है नहीं, कंजंक्शन में डाउट है तो डाउट क्लियर कर देते हैं, बीच में फुल स्टॉप आ गया तो ये दोनों सेंटेंसेस आपस में कनेक्टेड है नहीं है, दोनों अलग अलग हो गए फुल स्टॉप से, तो कनेक्ट तो इसने किया ही नहीं इसलिए ये एडवर्ब है। द बॉटम लाइन,
कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव है नहीं, तो द के बाद है तो नाउन होगा। नॉक द वेस, कैसे नॉक करना है? ओवर, वेस ओवर, नॉक द वेस कैसे? ओवर, कैसे नॉक करना है? ओवर करना है, एडवर्ब। I had an ice cream, I like an ice cream, would like an ice cream, are you having one too? तो आइसक्रीम की जगह पे वन यूज किया है, क्या तुम भी एक खाओगे? एक क्या है? आइसक्रीम की जगह यूज किया है, इसलिए है प्रोनाउन। सेम केस इस भी क्वेश्चन में हो गया 114 वाला, फुल स्टॉप लग गया ना यहाँ पे, तो सेंटेंसेस कनेक्टेड नहीं है, तो कंजंक्शन तो है नहीं, पार्टिसिपल हो ही नहीं सकता, वर्ब प्लस आईएनजी होता है। तारीफ, बेइज्जती, नाउन में इंफॉर्मेशन तो ऐड हो नहीं रखी, एडजेक्टिव तो है नहीं, तो एडवर्ब होगा। एन एंग्विश लेटर, एन लग रखा है तो ये नाउन होगा, जो नाउन को डिफाइन करता है वो हमारा एडजेक्टिव होगा। देयर इज अ विजिटर, अ विजिटर इज एन इंडेफिनिट आर्टिकल, जो कि मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि अ और एन हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और द हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है। दे वंडर्ड अराउंड एमलेसली, दे वंडर्ड अराउंड एमलेसली, कैसे वंडर किया उन्होंने? एडवर्ब, कैसे किया? ऐसे किया। एडवर्ब दे नहीं रखा ऑप्शंस में, एडवर्ब ना हो तो इंटेंसिफायर, इंटेंसिफायर ना हो तो एडवर्ब। वैसे कैसे मूव अराउंड किया? एमलेसली किया। कैसे किया? एमलेसली अराउंड किया। तो एमलेसली को भी फर्दर अराउंड डिस्क्राइब कर रहा है, एडवर्ब को भी फर्दर अराउंड डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एक इंटेंसिफायर है। वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, वी इज सब्जेक्ट, went away is a verb, they is a subject, had left is a verb, कनेक्ट किया आफ्टर ने इन दोनों को, सेम सेम सेंटेंसेस को कनेक्ट किया तो एक कंजंक्शन है। पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली न्यू, एक्सट्रीमली, आई टोल्ड यू एक्सट्रीमली, हाईली वगैरह, हाईली, ये सब वर्ड्स जो होते हैं हमारे फॉर्म ऑफ एन एडवर्ब होते हैं। कैसे एडवर्ब्स होते हैं? इंटेंस। You're paying less attention. Attention is a noun. कैसी attention? Less. कम adjective की तरह function कर रहा है। Why is it really Sujata on the phone? Why? अगर तो यहाँ पे ऑप्शन में इंटेरोगेटिव दिया होता तो हम इंटेरोगेटिव चूज करते, क्योंकि वाई, वट, ये वो, और सेंटेंस अगर नेगेटिव है, सॉरी, सेंटेंस अगर क्वेश्चन टैग के साथ है तो वो इंटेरोगेटिव होते हैं हमारे वर्ड्स। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव दे नहीं रखा तो ये एडजेक्टिव तो है नहीं, इंटेंसिफायर तो किसी भी एंगल से नहीं है, नाउन भी नहीं है, इसलिए इंटरजेक्शन है। सिट डाउन एंड रेस्ट, अवय लग रखा है, बीच में ना एडवर्ब है ना एडजेक्टिव है, तो ये एक नाउन होगा। सिंपल, अब सिंपल हो गया सब। शी इज टू ओल्ड, टू ओल्ड इंटेंसिफाई कर रहे हैं, क्या है वो? टू ओल्ड है, दिस इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को इंटेंसिफाई कर रहा है हमारा एडवर्ब, इंटेंसिफाई कर रहा है तो इंटेंसिफायर है या एडवर्ब है। बट एडवर्ब ऑप्शन में दे भी रखा है, बट हम मोस्ट सुटेबल चूज करेंगे। मोस्ट सुटेबल क्या है इसमें? इंटेंसिफायर। अगर इंटेंसिफायर ऑप्शंस में ना होता तो हम फिर एडवर्ब को चूज करते हैं। वर्क अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस, ये देखो, वर्क अपॉर्चुनिटीज सब्जेक्ट मैटर है हमारा, वर्क अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है तो नाउन होगा। दे आर, शी इज, दे शी सब्जेक्ट मैटर है बट नाउन की जगह पे यूज हो रहे हैं तो वो प्रोनाउंस होते हैं। लाइफ इज अ सोलो फ्लाइट, लाइफ यहाँ पे एक नाउन है, क्या है वो? एक सोलो फ्लाइट है, ये हमारा हो गया नाउन, सोलो हमारा हो गया एडजेक्टिव। द कैट, द मैंने बताया था डेफिनेट आर्टिकल होता है, वेरी सिंपल। उसके बाद प्रीचर सेड नो वन एल्स इज अबव, पोजीशन बता रहा है तो सिंपली प्रेपोजिशन हो गया। द मोस्ट ब्यूटीफुल सेवन मंकीज, कैसे सेवन मंकीज? मोस्ट ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव हो गया। अगर तो एडजेक्टिव फ्रेज दिया होता ना, फिर भी एडजेक्टिव फ्रेज होता। फ्रेज का मतलब होता है एक से ज्यादा वर्ड्स जिनकी कंप्लीट सेंस ना बन रही हो, इवन इफ इस पूरे पे अंडरलाइन किया है फिर भी ये एडजेक्टिव ही होता, बट एक से ज्यादा वर्ड्स वाला एडजेक्टिव होता तो एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं हम इसको। अल्लास, इंटरजेक्शन, वेरी सिंपल। द मैन हु, अब ये देखो, मैंने तुम्हें करवाया था विच, हु, दैट रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तुम जल्दबाजी में रिलेटिव तुम्हें याद आया, तुम ये वाला ऑप्शन करके आ जाओगे, बट यहाँ पे रिलेटिव नाउन लिख रखा है जान के,
तो ये हम चूज नहीं करेंगे, वो रिलेटिव प्रोनाउन था इसलिए हम प्रोनाउन को चूज करेंगे। समझे बात को? यूपीएससी प्लेज। अब ये नई चीज आ गई, ये भी तुम्हें बता देते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है और कोऑर्डिनेटिंग क्या होती है? कोऑर्डिनेटिंग वो होती है जो अगर निकल भी जाए तो सेंस चेंज नहीं होती, पर अगर ये निकल जाए तो सेंस चेंज हो जाती है। मतलब सबऑर्डिनेटिंग को हेल्प की जरूरत होती है, कोऑर्डिनेटिंग को हेल्प की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें। ही हैज बीन लिविंग इन द जंगल फॉर लॉन्ग, अलग सेंटेंस, एंड ही नोज ऑल द एनिमल्स हेयर। अगर एंड यहाँ पे ना भी होता फिर भी सेंस नहीं बदल रही, इसलिए ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर मैं कहती इफ आई वॉज इल, मैंने बोला इफ आई वॉज इल, अब यहाँ पे जो इफ है, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग येट आई, ला whatever। तो यहाँ पे इफ और ऑल्दो जो है ये सब ऑर्डिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको यहाँ से हटा दे तो सेंस बदल जाती है। आई वॉज इल, यहाँ पे कह रहे हैं इफ आई वॉज इल, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग। तो जब इनको हटा देते हैं ना, सेंटेंस की सेंस बदल जाती है, तो उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग। यहाँ पे सेंस नहीं बदलेगी तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, कब से? ड्राइविंग कब से? ड्राइविंग इज वर्ब, कब से ड्राइविंग? तो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो एडवर्ब हो गया। दिस टाइम, अदरवाइज इट्स एन एडजेक्टिव, बट क्योंकि एडजेक्टिव ऑप्शंस में नहीं है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ना ये दिस दैट वाला, तो डेमोन्स्ट्रेटिव हम चूज करेंगे। लव योर नेबर एज दाई सेल्फ, माई सेल्फ, ये सब मैंने तुम्हें बताया था ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, तो इसलिए ये है हमारा प्रोनाउन। उसके बाद रवि वन द मैच। अब देखो दो और नए वर्ड्स आ गए। दो तरह की वर्ब्स होती है, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव के पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो वर्ब्स जिनके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ पे वन वन साथ ही आ गया ऑब्जेक्ट द मैच, इसलिए ट्रांसिटिव वर्ब है। अगर मैं कहती रवि वन, तो वन क्या होता? इंट्रांसिटिव वर्ब होता। ठीक है। देयर इज एन लग रखा है तो ये वर्ड जो भी है ये एक नाउन है। ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर अ while अंडर, लोकेशन बता रहे हैं प्रेपोजिशन। वंडरफुल स्टैचू, ये एक एडजेक्टिव है, स्टैचू हमारा नाउन हुआ, तो एक नाउन है। दिस इज हिज पेन। अब देखो यहाँ पे प्रोनाउन भी दे रखा है, यहाँ पे एडजेक्टिव भी दे रखा है, तो मैंने क्या कहा था, ये एडजेक्टिव ही होता है, इसलिए हमने एडजेक्टिव वाला चूज किया। जब एडजेक्टिव ऑप्शंस में नहीं होता तो हम प्रोनाउन वाला चूज करते हैं। When people found the jewel wasn't record the Rahim, they gave it. ज्वेल की जगह पे इट यूज हो रहा है, इट ज्वेल की जगह पे यूज हो रहा है, ज्वेल इज अ नाउन, नाउन की जगह पे यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। इट इज 11 o'clock, इट इम्पर्सनल प्रोनाउन, जो कहते हैं ना हम ही शी, ये सब पर्सन है ना, पर्सन, तो इसलिए एक पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है ना, इट इज 11 o'clock, इसलिए एक इम्पर्सनल प्रोनाउन है। रिलेटिव तो तुम्हें पता ही है, हु, विच, दैट, ये सब। The flower is very beautiful, very beautiful, very beautiful, beautiful is an adjective। कितना beautiful, very, adjective को कौन डिफाइन करता है? adverb करता है। this boy, अब देखो प्रोनाउन भी है ऑप्शन में और adjective भी है, तो हम चूज क्या करेंगे? adjective चूज करेंगे, क्योंकि नाउन के पीछे प्रोनाउन नहीं आता। और अगर ऑप्शंस में adjective नहीं होता फिर हम प्रोनाउन चूज करते हैं। I hurt myself, himself, themselves, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस थे, रिफ्लेक्सिव नहीं देखा साथ में, पर प्रोनाउन तो है ना, तो प्रोनाउन चूज करेंगे। द एंड्स फॉट द वेस्ट, फॉट व्हाट? द वेस्ट, ऑब्जेक्ट साथ में ही है ना इसके, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। दिस इज अ वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब। आई कैन हार्डली व्हाट? बिलीव, बिलीव इज अ वर्ब, व्हाट? हार्डली बिलीव, बिलीव को कौन डिफाइन कर रहा है? हार्डली, तो हार्डली हमारा एडवर्ब होगा। सिंपल।
He has been working in the Department of Foreign Affairs since 2002. अब देखो इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की इसमें यूपीएससी की ऑलवेज एडवर्ब ही रहा है। ये क्वेश्चन पहले भी हमने कर रखा है, पहले भी ये आ रखा है प्रीवियस ईयर में, 2 बार आ रखा है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में। दोनों बार ऑप्शंस में प्रेपोजिशन था ही नहीं। अदरवाइज यहाँ पे जो सेंस है वो एक प्रेपोजिशन की तरह ही वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस पढ़ो, ही हैज बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस 2002। कब से? इट इज टेलिंग द टाइम, द लोकेशन, है ना, एक तरह से वो उस चीज की पोजीशन बता रहा है ना। ऑन द टेबल, अबव द टेबल, सिंस 2002, फ्रॉम 2002, ये सारे प्रेपोजिशंस होते हैं। बट यूपीएससी के हिसाब से वो हमेशा ऑप्शंस में प्रेपोजिशन डालता ही नहीं है और एडवर्ब ही उसका आंसर होता है। तो इसको भूलना मत प्लीज। अगर तो ऑप्शंस में एडवर्ब नहीं होता या एडवर्ब होता भी पर प्रेपोजिशन भी होता तो फॉर श्योर 100% हम प्रेपोजिशन को ही चूज करते हैं बिकॉज इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। उसके बाद द मैन इन डार्क ब्लू इज द वन हु मेड अस विन द मैच। हु, विच, दैट, ये सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। वेरी सिंपल। द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्टर, द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्टर, एक्टर हमारा नाउन है, इसको डिफाइन करा है ब्यूटीफुल, हेंस दिस इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को डिफाइन करा है मोस्ट, हेंस मोस्ट हमारा एडवर्ब हुआ। ओके उसके बाद व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, आज द कैप्टन। द लेटेस्ट न्यूज, व्हाट न्यूज, लेटेस्ट न्यूज। न्यूज इज द नाउन, latest is the adjective, so it's an adjective. Noticing the change, see, verb plus ing used as an adjective is a participle. Noticing what? The change. ये अपना फोकस जो है बाकी सेंटेंस के ऊपर डाल रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर डाल रहा है, इसलिए ये हमारा है पार्टिसिपल। ठीक है उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन ही रीच द डिपार्टमेंट द ऑफिशियल्स हैड लेफ्ट फॉर द मीटिंग। तो अगर हम टेंसेस वाला देखें, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एक होता है हमारा पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट तो सिंपल ही है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वर्बली तो मैं बता देती हूँ, बहुत सिंपल है। जब भी हमारा हैज, हैव, हैड आता है उसके साथ अगर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड है तो वो पास्ट परफेक्ट कहलाता है। अगर उसके साथ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। और अगर फ्यूचर फॉर्म ऑफ वर्ब है, फॉर एग्जाम्पल विल है, शैल है, अगर मैं सेंटेंस दूं कोई तो मैं कह सकती हूँ कि दे विल हैव विजिटेड द पार्क एट 5 PM टुमारो। मतलब उन्होंने विजिट कर लिया होगा, विल हैव। तो दिस इज फ्यूचर फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द have is used along with it. तो जब भी has, have, had यूज होता है तो वो परफेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस बन जाता है। इसलिए has left था, पास तो है ही, had भी है तो पास परफेक्ट हो गया, यहाँ पे has है तो परफेक्ट हो गया। ठीक है द बिल्डिंग इज वेरी एंशियंट, इसका आंसर है इंट्रांसिटिव वर्ब। बट देयर इज अ थिंग विद इट। देखो द बिल्डिंग इज वेरी एंशियंट, इसमें ये तो मतलब मेन वर्ब है ही नहीं इस सेंटेंस का। फॉर एग्जाम्पल जो हम कहते हैं शी प्लेज, शी ईट्स, ये मेन एक्शन वर्ब है ना, इसका मेन वर्ब है ना इस सेंटेंस का। और ये तो मेन वर्ब है ही नहीं। हम हमेशा मेन वर्ब को चेक करते हैं ना कि वो ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आई से ट्रांसिटिव में, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ सेंटेंस दैट शी reads a book. reads is the main verb. क्या रीड करती है? बुक रीड करती है। तो इसका ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए रीड्स को, she reads a book।
रीड्स नीड्स एन ऑब्जेक्ट, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हुआ। अगर मैं कहूँ शी लाव्स, लाव्स के पास कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है, इसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे, इसको हम ट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। बट इस वाले में इस तो एक मेन वर्ब है ही नहीं, इस तो सिंपली एक लिंकिंग वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, लिंकिंग वर्ब है सिंपली। पर ऑप्शन में लिंकिंग वर्ब दे नहीं रखा। अब तुम्हें लगेगा यार इसका आंसर ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं। देखो, एक होता है लिंकिंग वर्ब और एक होता है हमारा ऑक्सिलरी, या उसका दूसरा नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? जब ओनली सिंगल वर्ब इज देयर इन द सेंटेंस। अब इज द सिंगल वर्ब, building is a noun, the is a definite article, very is an adverb, ancient is a noun, sorry, ancient is an adjective, है ना, adjective हुआ ना। तो अब इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है जो कि है is। जब सिर्फ एक वर्ब होता है तो हम उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है, वो हम तब कहते हैं इसको जब ये किसी मेन वर्ब की हेल्प कर रहा हो। शी इज रनिंग, इस सेंटेंस में मेन वर्ब रनिंग है, रनिंग इज द मेन वर्ब, is helping the main verb, therefore is an auxiliary verb। जब दो verbs होंगे सेंटेंस में तो ऑक्सिलरी होगा। is have has ये सारे ऑक्सिलरी की तरह काम करेंगे। और अगर सिर्फ एक वर्ब होगा, is am are ये सब, तब वो लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। वेरी सिंपल। इसी से ही अब हम देखते हैं कि ये ऑक्सिलरी तो है नहीं क्योंकि सिर्फ एक वर्ब प्रेजेंट है, फ्रेजल वर्ब तो है ही नहीं, कॉल अप, कॉल इनटू, डाउट, ये सब होता है फ्रेजल वर्ब्स। तो इन दोनों में से तो कोई नहीं है, तो अब हमें ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव चेक करना पड़ेगा, जो कि हम एक्चुअल में इसका चेक करते ही नहीं क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं है, ये तो सिंपली एक लिंकिंग वर्ब है। फिर भी हम देखेंगे द बिल्डिंग इज वेरी एंशियंट, जो इज है यहाँ पे, इट डज नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो इसको चाहिए नहीं, ठीक है। ये पूरी की पूरी तरह तो निर्भर है नहीं वेरी एंशियंट के ऊपर, कुछ और भी आ सकता था यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम इसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे, इसलिए हमने ये वाला ऑप्शन चूज किया। दिस वाज द मोस्ट एप्ट इन सब ऑप्शंस में से, ठीक है। उसके बाद वैसे भी अगर हम देखें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ना ट्रांसिटिव वर्ब्स को, मतलब नाउन चाहिए होगा, इसमें नाउन तो है ही नहीं कोई, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडवर्ब है, ये हमारा एडजेक्टिव है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन विल बी द मोस्ट सुटेबल वन। इसको स्टार मार्क कर लो, इसमें से तुम्हारे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, और थोड़ा सा हमने डेप्थ में एग्जांपल्स के साथ ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब कर लिया, ठीक है। अगला है हुर्रे, व्हाट इज स्किंटिलेटिंग ब्यूटी, नो नीड टू चेक फॉर एनीथिंग, इट्स वेरी सिंपल, इंटरजेक्शन ही होगा। Ravi was declared as the winner in the tie because he had hit the most number of fours and sixes। तो इसमें रवि है, रवि सब्जेक्ट है, बाकी सारे ये वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, मतलब दो सेम सेंटेंसेस को, सिमिलर सेंटेंसेस को ये कनेक्ट कर रहा है बिकॉज, इसलिए हमारा कंजंक्शन होएगा। ऑप्शन से कर लो, इंटरजेक्शन तो होगा नहीं, एडवर्ब तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें कनेक्टिंग फंक्शन है, तो एडवर्ब का कनेक्टिंग फंक्शन नहीं होता। कॉज तो इनने ऐसे लिख दिया, शायद इसकी जगह क्लॉज लिखना चाहते थे, बट एनीवेज वी डोंट नीड दिस, सो लेट्स प्रोसीड। वैसे अगर मैं तुम्हें क्लॉज भी बता ही दूं तो क्लॉज में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। सेंटेंस से सिंपली बता दूंगी, इफ ही कम्स आई विल गो। मुझे चलाने नहीं आता इतने अच्छे से राइटिंग पैड, इसलिए आई एम नॉट वेरी गुड एट इट,
तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉलेज के ऊपर फोकस करो। व्हाट इज दिस? ही कम्स, इफ ही कम्स आई विल गो। तो इफ ही गो, इफ ही कम्स मैं तुम्हें पहले बताया था, अगर ये इफ होता तो इसको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, है ना? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, वैसे ही एक सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इफ ही कम्स के बाद हम वेट कर रहे हैं, इफ ही कम्स व्हाट, इफ ही कम्स व्हाट। तो इफ ही कम्स इज अ कंडीशनल सेंटेंस जिसको किसी और सेंटेंस की जरूरत है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए सबऑर्डिनेट है, ये नीचे लगा हुआ एक दूसरे सेंटेंस के। आई विल गो अगर अकेले भी लिखा होता ठीक है, आई विल गो, वट एवर गो। तो अगर इसके आगे कुछ ना भी होता तो वर्क करता, इसलिए ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सेम वेज हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है? ओके, क्लियर हो गया? न्यू थिंग, क्लॉज भी कर लिया हमने। उसके बाद रीटा ईट्स हर डिनर क्विकली, ईट्स इज एक्शन, वर्ब। ही थॉट द मूवी एंडेड, एंडेड मूवी कैसे? abruptly, abruptly इज एन एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब, क्योंकि ये एंडेड को क्वालिफाई कर रहा है जो कि हमारा एक वर्ब है। आई विल मीट यू इन इज अ preposition, जैस्मीन्स एंड रोजेस, एंड हमेशा कंजंक्शन रहेगा। शी truthfully answered the directives questions, कैसे आंसर किया? truthfully, answered is a verb, so truthfully is an adverb. Hooray is an interjection, very simple. The sun writes what kind of letters? Letter is a noun. What kind of letters? Adjective, meaningless letters. Next, the secretary himself, themselves, ये सारे हमारे pronouns होते हैं। कौन से वाले? Reflexive pronouns, है ना? पता है आपको। The children were walking through the forest, डायरेक्शन बता रहा है, इसलिए preposition हो गया। The presiding officer walked slowly to the dais, walked कैसे? slowly, so adverb हो गया, ठीक है? सिंपल हो रहा है ना? बहुत ज्यादा ऐसे ही होगा एग्जाम में भी। सो पता ही नहीं लगा कब खत्म हो गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने करी है। अब जो मैटर करता है वो ये है, तुम अपना कितना बेस्ट देते हो, ठीक है? 2 स्टार्स ऐड हो चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच करने के बाद। इफ यू गिव योर 100% और ये वीडियो तुमने खत्म कर ही दी है, इसलिए 10 on 10 की 99% प्रोबेबिलिटी तो है, 1% डिपेंड्स अपॉन यू। अदरवाइज आई एम वेरी श्योर कि questions will be based on all these concepts only. So just you have to stay consistent, stay focused, and it will surely happen. Just stay motivated and karte raho. Wish you all the best for your exam, and we'll keep bringing more of the previous year questions. It'll be very, very helpful for you. So this was all for today's class. Jai Hind everyone.